प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और जैसा हम करते रहे थे कक्षा 6 के अंदर जो अध्याय 3 है संख्याओं के साथ खेलना, तो उसकी एक्सरसाइज हम हल कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लेते हैं जो अपना अध्याय है 3.6, अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। उसके अंदर एक्सरसाइज है 3.6, उसको सोल्व करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में मैं से ज्ञात कीजिए। मैं से मीन्स मैतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें ए के अंदर दिया गया है 18 और 48। यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों मैंने 3 विधियाँ आपको बताई थी, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि। तो इनमें से सबसे पॉपुलर जो विधि थी वो ये थी, अभाज्य गुणनखंड करके हमें मैं से ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग मैस अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 18 और 48 का 18 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 निम 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। लास्ट में 48 का जब हम करेंगे तो ये आएगा 24, 2 से फिर 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। जब हम 18 के गुणनखंड लिखेंगे अभाज्य तो क्या आएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। और जब हम 48 के लिखेंगे तब अपने पास आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमें मैं से निकालना हो तो मैं से था HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो कॉमन है उसका हाईएस्ट मान। तो कॉमन देखो इसमें क्या है, एक तो अपने पास 2 है और एक अपने पास से 3 है। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 का मतलब हो गया, आप इसको मैं से लिखेंगे 3 दूनी 6। तो पहले क्वेश्चन का सोल्व हो गया अपने पास से। 48 और 18 का जो मैं से है वो कितना आया है, 6 आया है। तो इस प्रकार हम इनको निकालेंगे। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं, 30 और 42। 30 और 42 की अगर हम में से की बात करें, 30 और 42, तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किया, 30 के कितने आए, पहले सबसे पहले 2 से, 15 दूनी 30, 2 से भाग नहीं जाता तो 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से 1। इसी तरह 42 की यदि हम बात करें, 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 30 के जब हम देखेंगे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो अपने पास आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। और यदि हम 42 की बात करें तो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। तो अब इनका में से जब हम ज्ञात करेंगे तो जो कॉमन है, एक 2 है और एक 3 है, तो 2 गुणा 3, और इनका में से आ जाएगा अपने पास से 3 दूनी 6। तो ये अपने पास आंसर आ गया इसका, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार हमने बी का हल किया। अब उसके बाद चलते हैं सी में। सी के अंदर अपने पास संख्या दी है 18 और 60। तो 18 और 60 का हमें क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। वही बात, 18 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 निम 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 60 का में से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 18 का अपने पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, और 60 के अपने पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब कॉमन यहाँ 2 है और एक 3 है, तो में से कितना आएगा, में से आएगा 2 गुणा 3, और अब हम इनकी गुणा करके लिख देंगे 3 दूनी 6। ये अपने पास आ गया में से सी का। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है 27 और 63 का। डी के अंदर लेते हैं 27 और 63 का।
तो 27 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 3 नीम 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। इसी तरह 63 का 21 तिये 63, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का जो वीडियो था उसमें मैंने अलग अलग बता भी दिए थे आपको किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही चल रहा है अपने को, अपने बोर्ड में जगह कम होने के कारण हम आगे देख रहे हैं इसको। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, और 63 के लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 3, तो कॉमन लिखेंगे 3 गुणा 3, और अब में से क्या आ जाएगा, 3 तिये 9, इनकी गुणा करके आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा में से। अब उसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट में ई में। ई को जब हम हल करेंगे 36 और 84 को, सबसे पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 18 दूनी 36, 2 नीम 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। और 84 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 42 दूनी 84, 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब आप देखो 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 84 के कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। यहाँ हम देख रहे हैं कॉमन कितने आ रहे हैं, दोनों में 2 है, 2 2 बार है और 1 बार 3 है, तो इसका में से आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब अपने बात करें में से की, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ये अपने पास आ जाएगा में से। तो ये है ई 36 और 84 का में से है अपने पास 12। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं एफ में। एफ के अंदर अपने को दिया गया है 34 और 102, 34 और 102। तो सबसे पहले 34 के हम निकालें, सबसे पहले 2 से, 17 दूनी 34, और 17 अभाज्य संख्या आई है, इसको कोई भाग ही नहीं जाता, तो 17 एकम 17। अब 102 की बात करें, सबसे पहले 2 से, 2 पंजे 10, 51, फिर 3 से, क्योंकि 3 से भाग जाता है, 5 और 1 6, 17 तिये 51, और फिर 17 का 1। तो अब हम देखेंगे 34 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुणा 17। अगर हम बात करें 102 की, तो उसके आए हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 17, और जब हम इसके में से ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 17, क्योंकि कॉमन दोनों में क्या है, 2 और 17 है। तो अब हम इसकी गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 34, तो इसका में से कितना आ गया, 34। तो ये था अपने पास एफ 34 और 102 का में से 34 आया। अब उसके बाद अपने नेक्स्ट करते हैं जी। अब यहाँ 3 संख्या स्टार्ट हो गई, जब हमें 2 संख्याएं थी तो 2 में कॉमन लेना था, अब अपने पास 3 संख्या आ गई, तो हमें तीनों में कॉमन देखना है। तो अपने पास संख्या है 70, तो सबसे पहले 70 के अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से किया 35 दूनी 70, 3 का भाग नहीं जाता, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसी प्रकार 105 का यदि हम भाग करें, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 5 और 1 6 हो रहा है ना, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 पंजे 15, 35 आया। फिर 35 में 5 का, 5 7 35 और 7 का 1। इसी प्रकार 175 में भी 5 7 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए केवल डायरेक्ट 5 का करेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिये 15 25, 5 पंजे 25, 35 आया, 5 का 7 आया और 7 से 1 आया। तो ये इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 70 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो हमने पाया 2 गुणा 5 गुणा 7, और 105 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो हमने पाया 3 गुणा 5 गुणा 7, और जब 175 के अभाज्य गुणनखंड किए तो पाया 5 गुणा 5 गुणा 7। अब हम बात करें कॉमन की, तो कॉमन क्या क्या आया है, यहाँ में से भी लिख सकते हैं या कॉमन भी लिख सकते हैं, सारों
गुणनखंड, सारो अभाज्य गुणनखंड भी कह लिख सकते हैं। तो ये कितने हैं इन तीनों में, देखो ये 5 है तीनों में है और ये 7 भी तीनों में है, तो ये कॉमन है। बाकी तो इसमें 2 3 5 अलग है, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 7 और में से क्या हो जाएगा इसका, में से हो जाएगा 5 7 35, तो ये हो जाएगा आंसर। तो 70, 105 और 175 जब हम तीनों के में से की ज्ञात करेंगे तो इनका में से आएगा 35। यानी यदि अपने पास 3 संख्याएं दी गई हो तो हमें तीनों के अंदर कॉमन ने देखना है। इसी कड़ी में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एच की बात करें तो इसमें दिया है 91, 112 और 49। 91, अब देखो इसमें 3 का भाग नहीं जाता, 7 का भाग करेंगे। 7 एकम 7, 7 21, 13 7 91, 13 अभाज्य संख्या आई है तो 13 एकम 13। अगर हम 112 की बात करें तो 2 का भाग करेंगे, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 16, 2 8 16, फिर 2 की बात करें तो अपने पास आया है 14 दूनी 28, फिर 2 की बात करें तो 2 7 14 और 7 से 1, 49 की बात करें अपने तो कितना आएगा 7 7 49 और फिर 7 से किया 1। तो हमने देखा 91 के अंदर अभाज्य गुणनखंड आए हैं 7 गुणा 13, 112 के अंदर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 4 बार 2 है, और 49 की यदि हम बात करें तो 7 गुणा 7। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 एक जो 7 है वो तीनों में आया है, इसलिए इसका जो कॉमन है वही में से होगा, और कॉमन कितना है 7, तो ये आ जाएगा में से। तो 91, 112 और 49 का जब हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके में से ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका मान है 7। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आई में है 18, 54 और 81। इनके यदि हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो 18 का किए तो 2 निम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। 54 की यदि हम बात करें 2 दूनी 4, 27, 3 निम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। 81 की यदि हम बात करें 3 दूनी 6, 27, 3 निम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब हम क्या करते हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 गुणा 3 गुणा 3, और यदि हम 54 की बात करें तो आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और 81 की यदि हम बात करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 4 बार 3। अब कॉमन क्या है इसमें, अब अपने पास कॉमन है इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, बाकी किसी में कोई कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3। तो में से कितना हो जाएगा 3 3 9, तो ये आ जाएगा 18, 54 और 81 का में से 3 3 9 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जे, इसको हम दूसरी विधि से करके देख लेते हैं क्योंकि सभी में अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो एक क्वेश्चन हम अभाज्य गुणनखंड विधि न करके गुणनखंड विधि डायरेक्ट हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि 12 के गुणनखंड कर लेते हैं हम। 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड क्या है, 1 आया, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इसी कड़ी में 45 के गुणनखंड करें। 45 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड न लेके हम यहाँ ले रहे हैं गुणनखंड। तो इसमें आया 1 आएगा, 2 का भाग नहीं जाता, अब 3 का जाता है, 15 3 45 होता है, 5 नीम 45, 5 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा और 45 आएगा। देखो 9 5 45, 15 3 45 और 45 एकम 45। इसी कड़ी में यदि हम बात करें 75 के गुणनखंड की,
75 के गुणनखंड देखेंगे तो एक तो सब में ही आता है, 2 का नहीं जाता, 3 का 25 3 75, तो 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, उसके बाद 15 का, 25 का और 75 का। इन सब संख्याओं का भाग जाता है, ये इनके गुणनखंड आ गए। अब जो मैसे होता है इसके कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, सारों गुणनखंड। अब सारों गुणनखंड देखें तो जो तीनों में है तो 1 है, 1 3 है, बाकी और कोई संख्या नहीं है, 1 और 3। और अब इसका मैसे बताएं तो मैसे क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सो जो बड़ा है, तो इसका मैसे कितना है, बड़ा 3 है, तो इसका मैसे हो जाएगा 3। इसका मैसे क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमने एक गुणनखंड विधि से बताया है, बाकी सारे अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ अपने दोनों विधि याद रहे इसलिए हमने ये एक क्वेश्चन है वो इसे किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट अपने करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। उसके अंदर ए दिया है, हमें मैं से ज्ञात करना है 2 क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, लगातार संख्या। जैसे मान लीजिए आप 2 संख्या ले तो 2 या 3, 2 और 3, या हम कह सकते हैं यदि मैंने जैसे मान लो 5 संख्या ले ली तो 5 और 6। तो जब हम देखेंगे इनकी में से तो हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। जैसे मान लीजिए तो 2 के गुणनखंड क्या आए, 2 के गुणनखंड आए 1 और 2, और 3 के क्या आए, 3 के गुणनखंड हुए 1 और 3। अब यहाँ में से क्या होगा, में से होगा जो सारों गुणनखंड में से जो हाईएस्ट है, और सारों गुणनखंड क्या है, 1 है, तो इसका में से 1 आया। इसी प्रकार 5 और 6 की बात करें तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 और 5। इसी प्रकार 6 के गुणनखंड की बात करें तो 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 और 6। अब मैं से बताऊँ, इसमें देखेंगे हम सारों गुणनखंड में जो हाईएस्ट है, अब हाईएस्ट जो दोनों में है वो 1 ही है और तो कोई है ही नहीं, तो इसका में से कितना हुआ, 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं का में से है वो 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 क्रमागत। यहाँ हम लिखेंगे अतः, ये हमने एग्जाम्पल से स्पष्ट भी कर दिया है, अतः 2 क्रमागत संख्याओं का में से, 2 क्रमागत संख्याओं का में से 1 होता है, 1 होता है। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल लेके भी इसको सेट कर दिया है। अब इसी कड़ी में हम दूसरे क्वेश्चन लेते हैं 2 क्रमागत सम संख्याओं का। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं की यदि हम बात करें तो 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसे 2 के बाद अगली कौन सी संख्या होती है, 4। या हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 8, और 8 के बाद अगली क्रमागत संख्या कौन सी होती है, क्रमागत सम संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 10। 8 के बाद 10 ही आता है। तो यहाँ हम इन दोनों का एग्जाम्पल लेके हम इनके अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 की क्या आएंगी, 2 के गुणनखंड होते हैं 1 और 2। इसी प्रकार 4 के गुणनखंड देखें तो 1 2 और 4। अब इसके कॉमन क्या रहे, सारा गुणनखंड क्या हुए, सारा गुणनखंड हुए 1 और 2। तो HCF क्या हुआ, HCF मीन्स में से हाईएस्ट कॉमन, और हाईएस्ट कॉमन क्या है अपने पास, 2, तो 2 आया। इसका में से कितना आया, 2। इसी प्रकार 8 और 10 की बात करें तो 8 के गुणनखंड कितने होंगे, 8 के गुणनखंड हुए 1 2 4 और 8। इसी प्रकार 10 के गुणनखंड की बात करें तो 10 के गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 1 2 5 और 10 ये आ रहे हैं। यदि हम इनके सारों गुणनखंड ज्ञात करें, सारों गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या आ रहा है, 1 और 2 ही आए और कोई सी कॉमन नहीं है। अब इसमें HCF में से क्या होगा, जो इसके सारों गुणनखंड में जो सबसे बड़ा है वो में से होगा, तो ये आया 2, और यहाँ भी कितना आया, 2। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं, 2 क्रमागत सम संख्याओं का में से क्या रहेगा, का महत्तम समाप्त प्रत्यय 2 होता है। हमने 2 एग्जाम्पल लेके सेट कर लिए हैं, तो इनका कितना होगा, 2 होगा। इसी कड़ी में हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं।
तो तीसरे पार्ट में दिया गया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं, तो हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दो विषम संख्या ले लेते हैं और वो भी क्रमागत होनी चाहिए। जैसे एक विषम संख्या है उससे अगली क्या होती है 3। अगर दूसरा हम एग्जाम्पल और लें, जैसे मान लीजिए 7 विषम संख्या है तो 7 के बाद क्या आता है 9, तो 7 और 9। अब हम इनमें देखते हैं कि एक का सारा गुणनखंड क्या है, सॉरी सारा गुणनखंड नहीं गुणनखंड, पहले हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं उसके बाद सारा गुणनखंड देखना है। तो एक के गुणनखंड, अब हमें पता है एक का गुणनखंड तो एक ही होता है, तो एक का गुणनखंड एक, और तीन के यदि हम बात करें तो एक और 3। अब हम सारा गुणनखंड की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे क्या आ रहा है, एक आया, दोनों में एक आया, तो इसका में से भी क्या आएगा, क्योंकि हाईएस्ट फिर यही रहा, एक आया, तो इसका में से एक आया। और 7 और 9 के यदि हम बात करें तो 7 के गुणनखंड क्या आते हैं 1 और 7। इसी प्रकार 9 के गुणनखंड की बात करें तो 1, 3 और 9 ये गुणनखंड होते हैं। सारा गुणनखंड की बात करें हम, सारा गुणनखंड एक आया, दोनों में कॉमन एक है, तो इसका में से भी कितना आएगा, एक आएगा, इसका में से कितना आएगा, एक आएगा। तो दोनों में हम देख रहे हैं में से एक आया, अतः हम क्या कह सकते हैं अतः हम ये कह सकते हैं कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का में से अपने पास कितना आया था, एक आया था, तो में से एक होता है। ये हमने यहाँ पे निकाल के इनको बता दिया है, उदाहरण भी हमको दे दिए हैं दो एग्जाम्पल से। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का में से एक होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अभाज्य गुणनखंडों द्वारा 2 से अभाज्य संख्याएं 4 और 15 का में से इस प्रकार ज्ञात किया गया है। लेकिन यहाँ मैं एक बीच में बता दूं कि से अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी अपने पास। से अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, वे संख्याएं जिनमें सारों गुणनखंड क्या हो, सारों गुणनखंड एक हो, वो से अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ ये क्लियर होना चाहिए आपके पास, से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें सारा गुणनखंड एक हो वो से अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ इन्होंने क्या किया है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 4 के 2 2 और 15 में 3 और 5। तो यहाँ इसने परिभाषा भी ली, इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सारों गुणनखंड नहीं है, अभाज्य सारों गुणनखंड। यहाँ इसने अभाज्य सारों गुणनखंड लिया है, जबकि इसकी परिभाषा में केवल होता है सारों गुणनखंड, न कि अभाज्य सारों गुणनखंड। इसलिए 4 और 15 का इसके हिसाब से, तो इसने 4 और 15 में इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, शून्य है। तो इसने शून्य बताया, क्या ये उत्तर सही है। तो यहाँ इसने क्या किया, इसने अभाज्य गुणनखंड किया। जब हमें करना क्या है, गुणनखंड करना है, तभी हम एक से अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि इसने तरीका ही गलत लिया है। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे नहीं, इसका उत्तर सही, यह उत्तर सही नहीं है, नहीं यह उत्तर सही नहीं है। अब सही नहीं है तो आप, यदि सही नहीं हो तो अब में से क्या होगा, तो में से क्या होगा, तो पहले 4 के गुणनखंड करेंगे हम। 4 के गुणनखंड कितने हुए, 1 2 और 4। और जब हम 15 के गुणनखंड करें, 15 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 1 3 5 और 15। अब यहाँ देखो सारा गुणनखंड क्या आया, सारा गुणनखंड आया 1, केवल 1 आया, और तो फिर में से भी कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ हमने बात की थी ना कि सारा गुणनखंड जिसमें 1 हो वही से अभाज्य संख्या होती है, और यहाँ हमने इसका देखा सारा गुणनखंड 1 आया और में से भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये अपने पास इसका आंसर आएगा कि ये उत्तर सही नहीं है, इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब ये इतने 3 क्वेश्चन थे, तो ये अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 3.6। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन भी है कि आप
यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ इन सभी पर्सनालियों के नोट्स और टेस्ट सीरीज़ यदि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से MS एजुकेट ऐप को भी डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसमें रजिस्ट्रेशन करें। उसमें आपको सभी वीडियो, टेस्ट सीरीज़, नोट्स वगैरह एक प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।